वैसे तो साल में कुल 4 बार नवरात्रियां आती हैं, जिनमें से 2 नवरात्रियां गुप्त होती हैं और जो 2 नवरात्रियां होती हैं वो माघ और आषाढ़ महीने में मनाई जाती हैं, जबकि 2 प्रमुख नवरात्रियां चैत्र और अश्विनी महीने में मनाई जाती हैं। इन 4 नवरात्रियों का महत्व अलग अलग होता है, लेकिन सभी में माँ दुर्गा की ही पूजा होती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की ही पूजा की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जो आषाढ़ के महीने में माता के गुप्त नवरात्रे आते हैं, इसका क्या महत्व है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, इन गुप्त नवरात्रों में क्या फल मिलता है और हमें ये नवरात्रि करके क्या फ़ायदा हो सकता है, तो चलिए इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आप सभी का मेरे चैनल अंश शर्मा 986 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आषाढ़ के गुप्त नवरात्रों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और वो कब प्रारंभ होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रे कब प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे। तो जो आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं वो 2025 में 26 जून से प्रारंभ हो जाएंगे और वहीं पर गुप्त नवरात्रों का जो समापन होगा वो होगा 4 जुलाई 2025 को। तो ये जो माता रानी के गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, इन नवरात्रों में माता रानी की कलश स्थापना या फिर घट स्थापना भी होती है। तो चलिए जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। 26 जून को सुबह 5:25 से लेकर 6:58 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना की जा सकती है, जो सुबह 11:56 से दोपहर के 12:05 तक रहेगा। तो इन नवरात्रों के बारे में बता दें कि ये नवरात्रे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अगर आप आषाढ़ मास के इन गुप्त नवरात्रों को करते हैं या इनका व्रत रखते हैं, तो इस नवरात्रे में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करती है और मनवांछित फल प्रदान करती है। तो चलिए जान लेते हैं कि आषाढ़ मास के ये जो गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, इन पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रे के 9 दिन में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दौरान घर में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और सर्वप्रथम तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता के रौद्र रूप की पूजा इस नवरात्रों में नहीं की जाती। तो आषाढ़ मास के इन गुप्त नवरात्रों में और कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रों के दौरान व्रती को या व्रती के परिवार वालों को तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में मांस का, मदिरा का, अंडे का और प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से सख्त परहेज रखना चाहिए। तो आषाढ़ मास के जो ये गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, इन 9 दिनों में भी कलश की स्थापना की जा सकती है। तो आप अगर कलश की स्थापना करते हैं तो आपको माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपने कलश स्थापना की है, उसके बाद आपको दुर्गा माँ के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए और आप हो सके तो दुर्गा कवच का भी पाठ कर सकते हैं या दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रे रखता है और इन व्रतों को धारण करता है तो उनको क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आ जाता है फलाहार। फलाहार में आप फ्रूट्स खा सकते हैं सीजन का, दूध, दही, और आप लस्सी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, कुट्टू का आटा खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं और आप इसमें साबूदाना भी खा सकते हैं। साथ में आपको इसमें सेंधा नमक भी खा लेना है। आपने टाटा वाला नमक नहीं खाना है, सेंधा नमक ही इसमें खाया जाता है व्रत के दौरान। तो अब बात कर लेते हैं कि व्रती को इस दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। इस दौरान आपको टाटा नमक नहीं खाना है, प्याज लहसुन, मांस मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है,
गेहूं का आटा नहीं खाना है, गेहूं के आटे से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खानी है। तामसिक भोजन जैसे तला हुआ, मसालेदार और भारी भोजन भी नहीं करना है। तो आइए अब जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रों का क्या मतलब होता है। तो ये जो नवरात्रे आते हैं वो आषाढ़ में और माघ मास में आते हैं। इन्हें ही गुप्त नवरात्रों के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और साधना की जाती है, जो कि चैत्र और शरदीय नवरात्रों से काफी कठिन होती है, क्योंकि इसमें माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि करने से क्या फल मिलता है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है और ये गुप्त नवरात्रे मोक्ष की कामना के लिए भी किए जाते हैं। तो गुप्त नवरात्रों में क्या करना चाहिए, कैसे माता की पूजा करनी चाहिए। तो गुप्त नवरात्रों वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद देवी दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित कर लेनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कलश की भी स्थापना कर लेनी चाहिए। पूजा के समय माता रानी को गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो आप सभी को पता है कि कुल 4 नवरात्रियां आती हैं साल के अंदर, पर जो साल के अंदर ये 2 गुप्त नवरात्रियां आती हैं, ये महत्वपूर्ण होती हैं ज़्यादातर अघोर पंथ वालों के लिए या फिर तांत्रिक पंथ वालों के लिए। ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, ये खासकर गुप्त विद्याओं की साधना के लिए ही विशेष महत्व रखते हैं। तंत्र साधना के लिए यह गुप्त नवरात्रे जाने जाते हैं, जिसमें गुप्त रूप से पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रों में देवी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गहरी भक्ति और पूजा का अनुष्ठान करना होता है। इसमें बहुत ही कठोर जो नियम होते हैं उनका पालन करना पड़ता है। गुप्त नवरात्रों के अंतर्गत तंत्र विद्याओं की साधना की जाती है और अघोर पंथ के जो व्यक्ति होते हैं वो इन गुप्त नवरात्रों को बहुत ही विशेष रूप से करते हैं। तो अगर आप गृहस्थ जीवन में रहकर इन गुप्त नवरात्रों की पूजा आराधना करना चाहते हैं और माता रानी की घट स्थापना करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल विधि से ही, जैसे आप चैत्र के नवरात्रे या फिर शरदीय नवरात्रों में माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी का आसन लगाते हैं, माता रानी का घट स्थापना करते हैं, आप उसी प्रकार से इन गुप्त नवरात्रों में भी पूजा कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये थी आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रों की थोड़ी बहुत जानकारी और पूजा विधि। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त का समय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है या फिर कोई भी क्वेरी देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो।